आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसका नाम शायद कम ही लोगों ने सुना हो, पर जिसकी दहशत ने एक जमाने में कई राज्यों को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, साल 1973 और 74 का दौर। भारत के 3 राज्यों में एक ऐसा साया घूम रहा था जिसने 70 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और यह सब हुआ सिर्फ 18 महीनों के अंदर। इतने कम वक्त में इस कातिल ने मौत और दहशत की एक ऐसी कहानी लिख दी जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। डर का आलम कुछ ऐसा था कि शाम ढलते ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के शहर और गांव मानो थम से जाते थे। सब वीरान। लोगों ने डर के मारे घरों से निकलना ही बंद कर दिया था। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर कौन था ये कातिल? कौन था इन हमलों के पीछे जिसने पूरे के पूरे इलाके में ऐसा खौफ भर दिया था? उस वक्त दहशत का माहौल तो था, पर किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर ये कर कौन रहा है। तरह तरह की बातें हो रही थीं। क्या ये कोई अकेला आदमी है या फिर कोई संगठित गिरोह? लेकिन जो सच्चाई सामने आई वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब थी। इस सब के पीछे कोई गिरोह नहीं, सिर्फ एक आदमी था। नाम था शंकर, जिसे दुनिया बाद में शंकरिया के नाम से जानने वाली थी। अब देखिए, शंकरिया का जो सफर था वो एक कातिल के तौर पे शुरू नहीं हुआ था। वो तो एक छोटा मोटा चोर था। आइसक्रीम जैसी मामूली चीजों के लिए चोरियां करता था, और इन्हीं छोटी छोटी चोरियों ने ही उसे पहली बार सलाखों के पीछे पहुंचाया। और जेल में उसकी मुलाकात हुई सुभाष नाम के एक पुराने कैदी से। सुभाष ने उसे 3 नियम सिखाए, 3 ऐसी बातें जिन्होंने उसकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। और इसमें जो तीसरा नियम था उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन असली और सबसे खौफनाक प्रेरणा वो मिली उसे बुधराम जाट नाम के एक दूसरे कैदी से। बुधराम ने उसे एक अजीब सी बात समझाई कि जेल में अगर इज्जत चाहिए, अगर रुतबा चाहिए, तो उसका रास्ता कत्ल से होके गुजरता है। तो अब देखते हैं कि उसके काम करने का तरीका क्या था। इतना अजीब, इतना अनोखा कि पुलिस भी बुरी तरह चकरा गई थी। उसे एक नाम मिला, कनपटी मार। ये नाम उसे पुलिस ने दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपने शिकार पर हमेशा सिर के किनारे यानी कनपटी पर वार करता था, और उसका मकसद सिर्फ उन्हें बेहोश करना होता था। उसके काम करने का तरीका किसी रस्म जैसा था और बेहद अजीब। सबसे पहले तो वो कभी अपने साथ कोई हथियार नहीं रखता था। मौके पर जो मिलता, चिमटा, चारपाई का पाया, कुछ भी, उसी का इस्तेमाल करता। फिर शिकार के घर में घुसने से पहले वो सारे कपड़े उतार देता था, नग्न हो जाता था। कत्ल के बाद वो कैश ढूंढता, फिर वहीं बैठकर इत्मीनान से खाना खाता, कभी कभी बीड़ी भी पीता। इसके बाद पास के किसी तालाब या कुएं में नहाता, और आखिर में अपने कपड़े पहनकर पैरों के निशान मिटाने के लिए रेलवे पटरियों के सहारे भाग जाता। और अब बात करते हैं मकसद की, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। जहां कुछ हत्याएं उसने बदला लेने के लिए की, वहीं कई बार उसने सिर्फ चंद रुपयों के लिए पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस का क्या हाल था? पुलिस तो हैरान परेशान थी, और उनकी जांच शुरू में ही पूरी तरह से गलत रास्ते पर चली गई। देखिए, पुलिस क्या सोच रही थी और हकीकत क्या थी। पुलिस को लग रहा था कि ये किसी बड़े संगठित गिरोह का काम है, लेकिन असल कातिल वो तो सिर्फ 5 फुट 3 इंच का एक दुबला पतला सा आदमी था, जिस पर कोई आसानी से शक भी नहीं कर सकता था। और हैरानी की बात तो यह है कि एक लोकल पुलिस अफसर ने शंकरिया को पहचान भी लिया था, सिर्फ उसके पैरों के निशानों से। लेकिन उसके बड़े अफसरों ने उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। वो तो बस उस बड़े गिरोह वाली थ्योरी के पीछे पड़े रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि आतंक के इस राज का अंत कैसे हुआ। इसका अंत भी बड़ा अजीब था। जिस आदमी ने 3 राज्यों में दहशत फैला रखी थी, उसे पुलिस ने बठिंडा में एक पार्क में आराम से सोते हुए पकड़ा। उसने भागने की या बचने की जरा भी कोशिश नहीं की। गिरफ्तारी के 1 साल के अंदर ही उसे सजा सुना दी गई, और जब उसकी सारी अपीलें खारिज हो गईं तो उसे जयपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अकेलेपन में गुजारा था, और उसकी मौत भी अकेले ही हुई। जेल में फांसी का इंतजार करते हुए उससे मिलने सिर्फ एक ही इंसान आया, वो पुलिस वाला जिसने उसे गिरफ्तार किया था। उसके अपने परिवार ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। आखिर आइसक्रीम के लिए चोरी करने वाला एक मामूली सा चोर कैसे भारत के सबसे खौफनाक और बेरहम सीरियल किलर्स में से एक बन गया?